हेलो एवरीवन, मैं नीता गोयत। और आप सभी ठीक हो गए उम्मीद करती हूँ, और तुम्हारे दया प्यार से मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने ये रील बनाई है एक सर्वाइकल सर्वाइकल क्योंकि इसको चक्कर आ रहे हैं आंटी को बैठते उठते। फिर मैंने, आपको पता ही है, मैं लगाती हूँ पैड वाली मशीन 10-15 मिनट क्योंकि ये वाइब्रेट करती है। क्योंकि सर्वाइकल का क्या होता है कि उसकी नसें पीछे बहुत सारी खिंच जाती है, गुच्छा बन जाता है अपनी नसों का। कोई भी काम आप लंबे समय तक गर्दन झुकाए करते हैं ना, तो वो सर्वाइकल बन जाता है। और सर्वाइकल में फिर चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, उल्टी करने को मन करता है। तो फिर मैंने ये आंटी जी की आज मैं थेरेपी कर रही हूँ सर्वाइकल की। फिर मैं ये मशीन पैड वाली लगा के छोड़ देती हूँ 10-15 मिनट। और ये पूछती हूँ कि आपको कितना सहन हो सकता है। भी कोई ज़्यादा करता है, कोई 5 पे भी सहन कर लेता है, कोई 3 पे भी, कोई 2 पे भी। तो मैं हर मरीज को पूछती हूँ तुम कितना सहन कर सकते हो। तो इस उसी अकॉर्डिंग मैं ये वाइब्रेट वाली मशीन चलाती हूँ। हाँ 10 साल हो गए, बिल्कुल छोटे थे, थोड़ी बड़े तो गई है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे वो है। फिर हो गई है कंप्लीट 15 मिनट। फिर मैंने हटा दिए ये वाइब्रेट वाली मशीन आंटी जी से। वैसे कुछ नहीं, दर्द नहीं होती है। फिर मैंने आंटी जी दिखा रही थी कि हाँ मेरी बहुत बड़ी सारी एक गांठ बनी हुई है, भी कोई खतरा तो नहीं है। क्योंकि आंटी की ये गांठ है 10 साल से। आंटी जी अगर वो दूसरी बीमारी होती तो 10 साल नहीं निकालते आप। ये वैसे ऐसे मांस की गांठ बनी हुई है, इसका कोई नहीं। जब दुख ही नहीं रही है आपकी तो ये कह रही मेरी ना दर्द नहीं कर रही है। तो ठीक है, मैं ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लो। और 10 साल से अगर वो बीमारी होती तो आपके सिर पे एक भी बाल ना रहता। क्योंकि वो ऐसे, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वो बीमारी कभी ना किसी के हो, किसी के भी ना हो। भैया बहुत गंदी बीमारी है ये। छोटी मोटियाँ तो चलो हम सह लेते हैं, लेकिन जब बड़ी बीमारी होती है तो वो इंसान तो घबरा ही जाता है, उसके साथ उसके घर वाले पहले घबरा जाते हैं। तो बाबा ऐसा ना करे, किसी के भी बीमारी ना दे। गरीबी दे दे, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी किसी के ना दो। मैं यही हर बार बाबा से प्रार्थना करती हूँ। फिर मैंने आंटी जी की कि मतलब यहाँ को पॉइंट दबा के, जेल लगा के सर्वाइकल के पॉइंट दबाए मैंने फिर। और आंटी जी अपनी फैमिली की कुछ बातें बता रही थी। तो क्योंकि हर किसी का मैटर होता है अपना अपना, किसी का कोई लफड़ा होता है, किसी का बहू का होता है, किसी का बेटे का होता है। वैसे हर घर की कहानी होती है। तो आंटी जी में से कुछ बातें करी थी अपनी लाइफ के बारे में। फिर मैंने जेल लगा के और पॉइंट दबा के फिर मैंने किए जो मसाज गन बोलते हैं, इससे इसकी मसाज। क्योंकि ये भी पॉइंट दबाने का ही काम करती है। ये 15-20 मिनट तो करती हूँ मैं इससे भी थेरेपी, 15-20 मिनट। जब एक इंसान को तकलीफ होती है और उसका सहारा कोई ना बने तो वो इंसान किसी को तो बताए। फिर ये होगी 15 मिनट कंप्लीट, क्योंकि मैं बीच बीच में कट कर देती हूँ रील को, क्योंकि बड़ी हो जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट ये वाइब्रेट वाली मशीन चलाई। कभी कभी ना जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कोई टेंशन ले लूं तो दिमाग में कोई बात आ जाए ना मेरे, तो बस फिर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है। चल फिर दवाई शुरू करती हूँ, चलो एक आधी खुराक ले ली दवाई की। यही बात है, अगर हम मैं लोग बात भी हम फैमिली की उसी से कर सकते हैं जिससे हमारा मन मिला हो। ऐसे तो नहीं करते, क्योंकि मेरे सामने आंटी जी सारी बातें कर देती है। क्योंकि मैं अपनी उनकी बातें अपने मन में रखती हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करती। क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है और हर किसी का अपना अपना मैटर है। तो फिर मैंने सिक्का देने के बाद फिर दुबई मैंने पॉइंट साइकिल के, क्योंकि सिक्का करना बहुत ज़रूरी है। तो सिक्का देने के बाद मैंने पॉइंट दबाए आंटी जी के, फिर यहाँ साइकिल के।
बहुत ज़्यादा सर्वाइकल आंटी जी को सो नहीं पा रही। अब मैं 2 दिन से कर रही हूँ तो आंटी जी कह रही मेरे को बहुत काफ़ी आराम, मेरे को नींद आ गई है और चक्कर भी नहीं आती। क्योंकि आप कहोगे आंटी जी की तो बातें ख़त्म नहीं हो रही, तो यही है अभी। जब एक बार इंसान खुल जाता है बताने के लिए तो वो बताया जाता है। हम सुन लेते हैं, किसी का सहारा बनो। फिर मैंने आंटी जी को करवाई एक्सरसाइज, 5 इस तरफ 5 उस तरफ और 5 इस तरफ, क्योंकि 5-5 बारी होती है फर्स्ट में, क्योंकि फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने बढ़ाते जाओ 10 बार 15 बार। फिर मैंने सब एक्सरसाइज 5-5 बार करवाई आंटी जी को, और धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ नाजुक होता है तो एक भी नस ब्लॉक होगी तो मुश्किल हो जाएगी। मसाज भी और पॉइंट भी धीरे धीरे और एक्सरसाइज भी धीरे धीरे। और वैसे भी कहीं पे भी आप कोई मसाज करते हैं टाइट हाथों से मत करना, क्योंकि नस कहीं पे भी ब्लॉक हो सकती है या नस दबने के कारण रुक सकती है या उसको सूजन आ जाती है। तो हल्के हल्के हाथों से हमेशा मालिश करनी चाहिए। तो ये होगी आंटी जी की एक्सरसाइज। फिर मैंने की ये 5 बार। क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि पीछे से हमारी सब नसें खींचती हैं, जो हमारे कंधे होते हैं उससे पीछे से नस खींचती है हमारी। तो ये सब सर्वाइकल की एक्सरसाइज है। पांच इसी साइड से, और ये नहीं है भी हमारे सर पे से हाथ लेना है, सिर्फ जूड़े जूड़े तरफ से, सर पर को नहीं हाथ लेना, बिल्कुल भी पीछे को लेना है, सर से जूड़े के ऊपर को। फिर आंटी जी ने कोई ऐसी बात कही, हमने हंसी आ गई। फिर मैंने करवाई आंटी जी की दुपट्टे और एक्सरसाइज, क्योंकि इसके प्रेशर से सब जो नसें टाइट है ना वो सब लूज हो जाती है, और इसको बस 5 मिनट खड़े रहना पड़ता है ऐसे करने से। ये देसी नुस्खे हैं सर्वाइकल के। आंटी जी कह रही है मैं बहुत अच्छा लगता है जब ये दुपट्टा आप बांधते हो तो नसें खींचती हैं तो मुझे आराम मिलता है। फिर मैंने वो खोल के दुपट्टा, फिर मैंने ये एक्सरसाइज कराई आंटी जो खिंचाव थेरेपी होती है सर्वाइकल की है, क्योंकि इसकी रील नहीं बन पाई। तो यही मैंने 15 बार खिंचाव थेरेपी की आंटी की सर्वाइकल की। थैंक यू सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए।